हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई, यानी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कब हुई। तो ये जो इसका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी ये होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि हड़प्पा की जो खोज हुआ था 1921 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गाइज, मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक से मिली है। मोहनजोदड़ो की जानकारी किस पुरातात्विक से मिली है। तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, राखलदास बनर्जी ने। क्योंकि मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था यानी किसने किया था, राखलदास बनर्जी ने किया था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप था, यानी वहाँ का जो समाज था तो कैसा उसका स्वरूप था। ठीक है, तो इसका जो आपका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मात्र सत्तात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। जो विशाल स्नानघर जो हड़प्पा सभ्यता के थे तो वो कहाँ से यानी प्राप्त हुए थे, तो वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्योंकि अक्सर बोर्ड में क्या होते हैं कि सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लड़के जो जिसमें फंस जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा जो है कहाँ किस नदी के किनारे है, वो रावी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो यानी सिंधु घाटी के जो सभ्यता थे तो उसमें वो अपना मकानों यानी किस चीज़ के लेकर के यानी बनाते थे, अपना मकान को यानी किस से बनाते थे, यानी वो तो यानी इसका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, बी यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पक्की ईंटों से उन लोग का घर बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर, हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे। तो हड़प्पा काल के लोग उपासना करते थे, तो यानी किसके उपासना करते थे, तो यानी उन लोग किसके करते थे, यानी मात्र देवी के करते थे। किसके करते थे, मात्र देवी के करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है कि राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले। राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले, तो ऑप्शन नंबर यानी इसका क्या हो जाएगा, बी इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी 1922 ईस्वी में। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है, मेसोपोटामिया के सभ्यता के समकालीन माना जाता है, मिस्र की और क्रीट की इनके सभ्यता के यानी समकालीन माना जाता है, बट किसका, चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाते हैं। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी देवता की पूजा नहीं करते थे, तो लोग किस चीज़ का यानी पूजा नहीं करते थे, तो वो लोग किसका यानी पूजा नहीं करते थे, ये नंबर यानी विष्णु के पूजा नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, यानी हल का जो प्रमाण मिला था तो यानी किस जगह से मिला था, तो वो जो कहाँ से मिला था, यानी कालीबंगा से मिला था। तो ऑप्शन नंबर यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगा। सिंधु हल का जो प्रमाण मिला था कहाँ मिला था, यानी कालीबंगा में मिला था। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कालीबंगा कहाँ स्थित है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, तो ये जो कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, यानी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अवगात था, यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अवगात था, तो ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी घोड़ा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पानी के जहाज और बुना कपड़ा का साक्ष्य किस जगह में पाए जा गए, मोहर से प्राप्त हुआ था, तो ये जो इसका यानी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है, यानी भोगवा नदी के किनारे निम्न में से कौन सा स्थल स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा तो आइए यहाँ हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसका क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर देखते हैं, क्या राखलदास बनर्जी है, दूसरा में क्या दिया हुआ है, दयाराम साहनी दिया हुआ है, तीसरा में डॉक्टर मार्शल दिया हुआ है, तीसरा में हिलर दिया हुआ है, तो इसका जो राइट जो आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस हम लोग, अब सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी इसका लोहा का यानी ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंधु सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु यानी पुरातत्व वस्तु क्या है,
तो वहाँ का जो था यानी मोहरे था, क्या था, मोहरे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? प्राचीन सिक्के किस निम्न में से किस धातु के बने थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा जाए तो ये क्या है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और चांदी, सोना और सीसा के बने थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राचीन भारत के लोग के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पुरातत्व है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सा सबसे प्रमुख है? पुरातात्विक स्रोत में निम्न में से कौन सा सबसे प्रमुख है? तो वहाँ का जो यानी क्या था, यानी क्या था इसका, पुरातत्व का अभिलेख होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रमुख सब्जेक्ट जो माना गया है तो अभिलेख को ही माना गया है, ठीक है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी किस किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के जो अभिलेख को जो पढ़ा था, यानी सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपको इससे पहले क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा, ये तो आपको मालूम ही होगा, यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस जो है किसी यानी भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? तो ये जो कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु घाटी का क्षेत्रफल जो था तो यानी किसका आकार का था? वो त्रिभुजाकार का क्षेत्र में फैला हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त हुई थी? तो ये जो हुआ था यानी कब हुआ था? 1826 ईस्वी में यहाँ का सबसे यानी बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई थी। चलिए गाइस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से समेत सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए थे? तो यानी किसे? तो यहाँ पर क्या, रहमान डेरी से, सरायखेला से, जलीलपुर से, उसके बाद यहाँ क्या उपयुक्त सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है कि संदेह सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बांटों में सबसे छोटा बांट का वजन क्या था? तो सबसे छोटा बांट का जो वजन था तो इसका क्या था, यानी 13.64 था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, क्योंकि आज हम लोग कवर किए जो इतिहास थे तो इतिहास से हम लोग ये सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, ठीक है। ये पहला चैप्टर का ही था, तो यानी इसी प्रकार के यानी पैटर्न रहेंगे आपका एग्जाम का, ठीक है। और भी अगर इसी प्रकार के पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें। चलेगा, जय हिंद जय भारत।